सच्ची और भयानक कहानी के लिए, भूतों पर विश्वास करने के लिए, चुड़ैल और डायन जैसी आत्माओं को महसूस करने के लिए, दोस्तों के मन में डर बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल डर की दुनिया को। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम मिश्रा और एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल डर की दुनिया में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जलती हुई चुड़ैल का बदला पार्ट 2 के बारे में। इस वीडियो को देखने से पहले इसका पार्ट 1 जरूर देख लेना, नहीं तो आपको ये कहानी समझ में नहीं आएगी। पार्ट 1 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप आसानी से जाकर विजिट कर सकते हो। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करके दोस्तों को डराना मत भूलना, ताकि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए ऐसी सच्ची और डरावनी कहानी लाता रहूं। बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम कहानी शुरू करते हैं। जैसा कि पार्ट 1 में आपने देखा कि अंकित के पत्नी पर उसके दादी जी की बुरी आत्मा का साया मंडरा रहा है और अंकित उस विद्वान को ढूंढने निकला है जो उसे आत्मा से बचने का उपाय बताएगा। और तांत्रिक जो अंकित को विद्वान के बारे में बताया है वो मर चुका है। अब आगे अंकित विद्वान को ढूंढने तो निकल पड़ा, लेकिन उसको न विद्वान का नाम पता है ना उसका कोई एड्रेस। अंकित जहाँ भी विद्वान का चर्चा करता है वहाँ लोग उस पर हंसते थे और मजाक उड़ाते थे। कहते थे तुम मूर्ख हो अंकित, पता नहीं विद्वान जीवित है या नहीं। मुझे नहीं लग रहा है कि विद्वान जीवित होगा अब तक। यह सुनकर अंकित निराश होकर रोते हुए वहाँ से चला जाता है। अंकित विद्वान को ढूंढते ढूंढते बहुत दूर चला जाता है और घर से निकलकर अब 4 दिन बीत चुके हैं। फिर भी अभी तक उस विद्वान से मिलने का कोई भी रास्ता नहीं मिला है। ढूंढते ढूंढते अंकित एक तालाब के पास पहुंच जाता है और बहुत भूख प्यास से तड़प रहा है। अंकित तालाब के पास एक झोपड़ी के बाहर जाकर बैठकर आराम करने लगा। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। अंकित मन में ही भगवान से प्रार्थना करता है कि कोई रास्ता दिखा दो। तभी उसको वहाँ कुछ सरसराहट की आवाज़ सुनाई देती है। यह सुनकर अंकित डर गया और वहाँ से भाग जाता है। भागकर वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर जाकर एक मंदिर दिखती है और वहाँ काफ़ी निराश होकर मंदिर के सीढ़ियों पर बैठ जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे अंकित के जीवन के सारे रास्ते बंद हो गए। मंदिर के अंदर से एक बूढ़ा आदमी निकल कर आता है जो कि वहाँ का पुजारी था। उसने अंकित से पूछा, क्या हुआ बेटा, बहुत परेशान लग रहे हो, क्या बात है, मुझे भी बताओ। अंकित गुस्से में आकर पुजारी से बोलता है कि पंडित जी तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। आपको अपनी परेशानी बताकर मैं अपना मजाक नहीं बनाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं आपको ना बताऊं। यह सुनकर पुजारी फिर से हंसते हुए बोला, बेटा बताओ, मैं तुम्हारे परेशानी का समाधान बता सकता हूँ। तब अंकित पुजारी को बहुत बुरा भला बोलकर वहाँ से चला जाता है। काफ़ी दूर जाने के बाद अंकित एक शांत जगह बैठकर सोचता है। तब उसको याद आता है उस पुजारी की बात कि मैं तुम्हारी परेशानी का समाधान बता सकता हूँ। अंकित भागते हुए मंदिर पर आया और ज़ोर ज़ोर से पुजारी जी को आवाज़ देने लगा। तभी वहाँ से एक दूसरा पुजारी आता है और पूछता है, क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो। तब अंकित बोलता है, वो पंडित जी कहाँ हैं जो यहाँ थे थोड़ी देर पहले। पुजारी ने कहा, कौन पंडित, कैसे थे वो। अंकित ने कहा, काफ़ी बूढ़े थे, उम्र लगभग 95 साल थी, लंबे बाल और दाढ़ी थे। तब पंडित बोला, बेटा उनकी उम्र 95 साल नहीं 200 साल है। यह सुनकर अंकित बोला, मैंने अपने ही पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार ली। अब अंकित बोलता है, कहाँ मिलेंगे वो। पुजारी बोलते हैं, वो यहाँ पास के जंगल में तपस्या करते हुए मिलेंगे। यह सुनकर अंकित जंगल की ओर निकल पड़ता है। इधर दादी जी की आत्मा गीता को बहुत परेशान कर रही है और गीता के शरीर को बहुत नुकसान पहुँचा रही है। अपनी हर इच्छा का पूर्ति करवा रही है। आत्मा का एकमात्र लक्ष्य था कि गीता को अपने साथ लेकर जाएगी। अब यहाँ अंकित ढूंढते ढूंढते काफ़ी पत्थरों पर ठोकर खाते हुए फाइनली उस विद्वान के पास पहुँच जाता है और विद्वान के चरणों में गिर जाता है और माफ़ी मांगने लगता है। अब अंकित विद्वान को सारी बात बता देता है और कहता है कि आप घर पर चलो और मेरी गीता को बचाओ। तब पंडित बोलता है कि बेटा वो आत्मा काफ़ी शक्तिशाली हो गई है, उसको मुक्त करने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा।
तब अंकित बोलता है कि जो भी करना होगा मैं करूँगा, लेकिन आप इस आत्मा से मुक्ति दिलाओ। तब पंडित ने कहा, रात काफ़ी हो गई है, यहाँ आराम करो, सुबह होते ही हम यहाँ से निकलते हैं। अंकित विद्वान की बात मानकर रात को आराम कर लेता है और सुबह उठते ही घर पे पंडित जी को लेके आता है। काफ़ी पूजा पाठ करवाता है और जानवरों का बलिदान भी देता है, फिर भी उस आत्मा पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अंकित फिर से निराश हो जाता है और विद्वान से पूछता है कि अब क्या होगा। विद्वान कहते हैं कि अब लास्ट रास्ता है, वो तुमको करना पड़ेगा। काफ़ी तकलीफ़ और दर्द देगी ये तुमको आत्मा। यह सुनने पर भी अंकित तैयार हो जाता है और पूछता है क्या करना होगा मुझे। विद्वान बोलता है, तुम्हारे दादी जी को जहाँ गाड़ा था वहाँ जाकर खोदो और उनके कंकाल को सारी विधि के साथ जलाओ और उनको मुक्ति दो। तब अंकित अपने दिल पर पत्थर रखकर उस जगह खोदने पहुँचता है। काफ़ी तकलीफ़ झेलने के बाद खोदना शुरू करता है और इधर विद्वान एक बहुत बड़ा हवन करना शुरू करता है। अंकित अब फाइनली अपने दादी का कंकाल पा जाता है और सारे विधि के साथ कंकाल को जला देता है। एक जोरदार रोने की आवाज़ आती है और वो कंकाल राख होकर उड़ जाता है। दादी जी की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।